ओम शांति। आज का टॉपिक है कि दुनिया में कहते हैं जो पाप करते हैं फलता फूलता नज़र आता है और जो पुण्य करते हैं कष्ट में नज़र आता है। तो पुण्य क्यों करें, इससे अच्छा तो पाप ही ना करें, ऐसा मन में आता है ना कलयुग में। तो 5 बातें बताएंगे। ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान ने हमें इतना अच्छा कर्मों का ज्ञान दिया है ना, कर्म सिद्धांत है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक भी पाप की सजा छूट नहीं सकती और एक भी पुण्य छूट नहीं सकता। माना दोनों का फल भोगना ही भोगना है, कुछ भी छूट नहीं सकता। ये तो कुदरत का नियम है, हर एक को अपने कर्मों का फल मिलना ही है। धर्मी कभी दुखी नहीं हो सकता और अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। 5 बातें बताएंगे, अंत तक सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी इस कलयुग में सबके अनुभव क्या नजारा देखते हैं कि जो मनुष्य न्याय नीति से और धर्म से चलते हैं वो जगत में दुखी होते हुए दिखाई देते हैं, और जो अधर्म से काला बाजारी करते हैं उसके घर बंगला मोटर समृद्धि सब कुछ होती है। तो कईयों की श्रद्धा डगमगा जाती कि कर्म के कायदे में कुछ तो गड़बड़ है, तो वो सुख भोगने की, सुख लेने की आस में वो भी अनीति अधर्म से पैसा कमाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। भगवान के घर अन्याय हो ही नहीं सकता, भगवान न्यायकारी है, वो थोड़ी ना किसी में भेदभाव करते हैं। लेकिन हमारे कर्मों का फल भगवान नहीं देते। कर्म का सिद्धांत सबको पता है ना, कि जैसा कर्म तुम करोगे वैसा फल पाओगे। तो कईयों की गलतफहमी ये आज दूर कर ही देते हैं। तो पहला है, कबीरा तेरा पुण्य का जब तक है भंडार तब तक अवगुण माफ है, करो गुनाह 1000। सुदर्शन चक्र किशन ने क्या कहा था? 99 गलती माफ, 100 पर सुदर्शन चक्र चलाया। लेकिन यहाँ माफ नहीं होता, इतना जरूर होता है उस मनुष्य ने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पुण्य किए हैं जिसका सुख वो अब ले रहा है। तो अभी जो उसके पाप कर्म जो उसने किए हैं उसको फलीभूत होने में थोड़ा समय लगेगा। कभी तुरंत मिलता है, कभी थोड़े समय बाद और कभी जन्मों के बाद मिलता है, पर मिलता जरूर है। परंतु जब उसके पुण्य कर्म पूरे यूज हो जाएंगे, जैसे बैंक में पूरा पैसा यूज हो जाएगा, ऐसी बात है, तो तुरंत उसके पाप कर्मों के प्रारब्ध दुख के रूप में उसके सामने आ जाएंगे। जब न्याय नीति से चलने वाला मनुष्य शायद दुखी होता हुआ दिखता है, परंतु अभी के दुख उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म उसके सामने आए हैं, इसलिए वो दुखी है। तो अभी वर्तमान में न्याय नीति से करे हुए कर्म वो भी उसके सामने आएंगे और उसको सुख के रूप में मिलेंगे। उसको भाग्य कहा जाता है। इसलिए कर्म के कायदे से कभी भी बुद्धि डगमगानी नहीं चाहिए कि अच्छाई को छोड़कर अधर्म करे। अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। गांव में क्या होता है, अनाज भरने की बड़ी बड़ी कोठी होती है, ऊपर से अनाज डाला जाता है और कोठी के नीचे एक होल होता है, उसमें से जितना चाहिए उतना अनाज निकालना होता है। समझो एक कोठी में गेहूं भरा है, ठीक है। अभी नीचे से 10 किलो निकाला, फिर ऊपर चावल डाले 10 किलो, और आप बोल रहे हैं नीचे चावल नहीं आ रहे। जब तक पूरा गेहूं खत्म नहीं होगा नीचे से चावल नहीं आएंगे। तो जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे वो उसके पाप कर्मों को भोगे। तो कुदरत के कायदे पर हमेशा विश्वास रखे। कहते हैं ना, इसके पूर्व जन्मों का भाग्य भोग रहा है। क्या उसका भाग्य है? जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ तो किया होगा। अब दूसरा है,
पुण्य का प्रत्यक्ष फल ही संतुष्टता, प्रसन्नता और खुशी है, और पाप का प्रत्यक्ष फल है दुख, अशांति। समझो आपने किसी को खाना खिलाया, बहुत भूखा था 2-3 दिन से, तो आपने उसको खाना खिलाया, तो कितनी संतुष्टि होगी, कितनी खुशी होगी, जैसे आपने बहुत बड़ा काम किया। यह है प्रत्यक्ष फल। खिलाया और तुरंत खुशी, अच्छा कर्म किया, तुरंत फल मिला, संतुष्टता मिली, खुशी मिली। समझो एक जेब कतरा है, बैठा हुआ है और उसके बगल वाले से जेब काट ली, और जेब काट ली तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? डर। वो डरेगा कहीं पकड़ा ना जाऊं, इधर उधर देखेगा, पर उसको चैन नहीं मिलेगा। यह है पाप का प्रत्यक्ष फल, किया और तुरंत मिला। पाप के फल में संताप बहुत होता है, और पुण्य के फल में समृद्धि, संतुष्टता। अभी और एक बात बताती हूँ। कोई व्यक्ति पाप करता है, देखता है बहुत धन समृद्धि वाला है, दिखता है ना, लेकिन उसके जीवन में जाकर देखो, उसका चित्त कितना अशांत है, अशांति से भरा है। वो हर समय बेचैन रहता है, अनेक प्रकार की टेंशन उसके मन में चलती है। पाप कर्म करने वाले 2400 घंटे डरते हैं। अपने प्रतिद्वंदी का डर, सरकार का डर, अगर टैक्स नहीं भरा तो कभी रेड ना पड़ जाए, किसी ने गंदा कार्य किया तो कभी जेल ना चला जाऊं, चक्की पीसूंगा। कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। परिजनों का डर, कोई मेरा पैसा ना छीन ले, मेरे से खुशी ना चली जाए। अधर्मी को बहुत बेचैनी होती है, और धर्मी का देखो पैसा नहीं है, फिर भी कितना आराम से रहता है, खुशी से रहता है, कोई चिंता नहीं। अधर्मी संपन्न होते हुए भी परंतु प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। नींद की गोलियां वो खाता ही है, उसको खानी पड़ेगी। और धर्मी चैन की नींद सोता है। ठीक है। तीसरा, देखने में आता है जितना पापी, भ्रष्टाचारी, पाखंडी खूब पनपता है, और धर्मी व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म पाप और पुण्य का मूल समझे। धर्म करने से संकट दूर हो जाएगा, पुण्य करने से दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खाता जमा होता है ना, परेशानियां, संकट, विपत्तियां सब मिट जाएंगी। धर्म के प्रति बचपन से ही यही सिखाया गया है कि धर्म करो, संकट चले जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। धर्म संकटों को नहीं टालता, क्योंकि वो तो हमारे अपने किए हुए कर्म है, लेकिन धर्म ही है जो हमें संकटों में संभालता है, हमें दिशा देता है, दृष्टि देता है कि संसार में सुख दुख, हानि लाभ, सहयोग वियोग, जीवन मरण सब कर्म के अधीन है। चित्त शांत रखो, सुख में उछलो नहीं, दुख में रो नहीं। अधर्मी 2400 घंटे तनाव में, टेंशन में रहता है। गरीब है लेकिन पुण्य करता है, बहुत सुकून से सोएगा। यह है पुण्य। फिर है चौथा, एग्जाम्पल देती हूँ। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आपने टिकट ली, तो आप कितने आराम से बैठोगे अपनी सीट पर, कोई चिंता नहीं, टीसी आए कोई भी आए। लेकिन टिकट बिना बैठे तो हर आदमी की शक्ल में आपको टीसी ही नजर आएगा। टिकट ली है तो चिंता नहीं हो सकती, और बिना टिकट भी सफर तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सफर नहीं कर सकते, लेकिन चोरी का डर अंत तक बना रहेगा। चोरी की ना हमने, एक तरह से बेईमानी की ना, तो हम धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो टिकट लेकर यात्रा पर चले ना। जो पाप के मार्ग पर चल रहा है वो कभी भी फंस सकता है, ये टेंशन कभी भी उसके जीवन में रहेगी ही रहेगी। अधर्मी को फलता फूलता देख और धर्मी को कष्ट में फंसा देखकर कभी भी अपने चित्त को अधर्म की ओर ना लगाना, क्योंकि ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इस दुनिया में
भले बच सकते हैं, लेकिन ये कर्मों की दुनिया से कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में से, क्योंकि झूठ सच पर हम कानून से किसी चीज से बच सकते हैं, लेकिन कर्मों की नीति इतनी करेक्ट है कि उससे कोई नहीं बच सकता। फिर कहेंगे हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन त्रिकालदर्शी की सीट पर नहीं बैठे ना, उनको समझ में नहीं आएगा। और अंतिम है कि अगर हम पुण्य करते हैं, हमें दुआ मिलती है, परमात्मा का साथ मिलता है, हमारे पुण्य जमा होते हैं, हमें खुशी मिलती है और हम चैन से जीवन जीते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हजारों लोग खड़े हैं, माला लिए एक व्यक्ति आ रहा है उसको गले में डालने के लिए। इस सीन को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे कि जरूर इस आदमी ने कुछ अच्छा काम किया होगा, तब तो उसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, बहुत भाग्यवान है। तो भाग्य कैसे बनता है? अच्छे कर्म करने से बनता है, पुण्य कर्म करने से बनता है। धर्म की सीट पर सेट होकर कर्म करने से भाग्य बनता है। अच्छा काम करना ही है। और एक आदमी को जूते की माला पहनाई जा रही है, मुंह काला करके गधे पर बैठाया जा रहा है, तो क्या अनुमान लगाएंगे कि जरूर इसने कोई पिछले जन्म में या इसी जन्म में कुछ तो गंदा काम किया होगा, पाप किया होगा, तभी ना उसको ये कर्मों की मार मिल रही है। तो कर्मों की गति 1% अन्याय नहीं है। इस दुनिया के कानून में गड़बड़ हो सकती है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन कुदरत के कानून में कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकती। बचपन से सिखाया जाता है पुण्य करो, पाप करने से डरो, बुरे कर्म से डरो। पुण्य करने से रास्ता मिलता है, बड़ा दुख छोटा हो जाता है, सूली का घाव कांटा बन जाता है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी। माना सच्चे बच्चों पर भगवान भी राजी होते हैं, फिर उनकी भी मदद मिलती है। तो पाप है दुख और पुण्य है सुख। इतना बुद्धि में बैठ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए प्यार बांटो, शांति बांटो, दूसरों की मदद करो, खुश रहो, परमात्मा से योग लगाओ, सारे विघ्न टल जाएंगे। और कर्मों पर ध्यान दो कि भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता, ये बात हमेशा याद रखना। भगवान हमें शक्ति, ज्ञान और प्यार दे सकता है, लेकिन सही कर्म हमें करने हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलता है। ये हमारे खुद के कर्म होते हैं। भगवान से अगर कभी मदद मांगनी है तो ये मांगो कि हे भगवान, मुझे सही दिशा दिखाओ कि मुझसे जीवन में कभी भी अनजाने में भी मेरे से किसी को दुख ना पहुंचे। तो भगवान की मदद मिलेगी। विघ्न आएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कब आए और कब चले गए। ओम शांति।